नमस्कार। आज हम बात करेंगे उस मुद्दे की जो देश के हर नागरिक के लिए दिल में सवाल बनकर उठ रहे हैं। क्या हमारे देश में वोट चोरी हो रही है? क्या किसी को उसके वोट डालने से अधिकार को छीना जा रहा है? वोट सिर्फ एक बटन नहीं है, यह आपकी आवाज़ है, आपका हक है, आपकी हिस्सेदारी है। लेकिन सोचिए, अगर आपका नाम लिस्ट से गायब हो जाए, अगर किसी और ने आपकी जगह वोट डाल दिया तो क्या होगा? यानी कि आपके हक अधिकार को छीन लिया गया है। आपका वोट तो पड़ चुका है, तो ये सिर्फ गलती है या लोकतंत्र के साथ धोखा है? आज देश के कई हिस्से में आवाज़ उठ रही है कि वोट चोरी की लिस्टें बड़ी बड़ी गड़बड़ी हैं, जिसमें एक ही फोटो कई जगह आईडी पर लगे हैं। नाम जो कहीं है, कई इलाके में जो रह भी नहीं रहे वही वोट डाल रहे हैं। उनका कहना है ये सब गलती नहीं, सिस्टम की नाकामी है जो खुलकर सामने आ रही है। वोट चुराना या लोगों को वोट से डालना रोकना किसी विदेशी ताकत से बड़ा खतरा है हमारे लोकतंत्र के लिए, क्योंकि देश तब नहीं टूटता जब सीमा पर हमला होता है। देश तब टूटता है जब जनता का भरोसा टूटता है। वोट चोरी से बड़ा अपराध कोई हो नहीं सकता, क्योंकि वोट ही वो ताकत है जिसे एक मजदूर मंत्री बन सकता है, एक किसान नेता देश चला सकता है और एक आम मजदूर देश की रक्षा के लिए आगे आ सकता है। यानी कि अगर किसी का वोट छीन लिया गया तो उसकी आज़ादी छीनी गई है। अगर कोई वोट डालने से वंचित गया तो उसका लोकतंत्र से उसका अधिकार छीन लिया गया है। यह मुद्दा किसी पार्टी का नहीं, ये हम सबका मुद्दा है। हर नागरिक, हर वोटर का को नेता आएंगे जाएंगे, लेकिन वोटर का सम्मान रहना चाहिए, क्योंकि जब वोटर पर भरोसा नहीं रहेगा तो सरकार और सिस्टम क्या करेगी? यह हमारा अधिकार है, हमें आगे आना चाहिए। हम चुप रहेंगे या फिर मिलकर आवाज़ उठाएंगे? वोट चोरी बंद करो, वोटर का हक लौटाओ। याद रखिए, लोकतंत्र का मतलब सिर्फ चुनाव नहीं, बल्कि ईमानदारी और वोटर हर नागरिक की भागीदारी है। वोट चोरी रोकना सच्ची देशभक्ति है। दोस्तों, वोट सिर्फ एक बटन दबाना नहीं है, ये वो ताकत है जिससे हमें अपनी सरकार बनाने, अपने हक की बात करने और अपने बच्चों के भविष्य तय करने हैं। लेकिन आज विपक्ष कह रहा है ये वोट चोरी हो रही है। राहुल गांधी ने कहा, संजय सिंह ने कहा, इंडिया गठबंधन और कई विपक्षी नेताओं ने खुले मन से कह रहे हैं कि चुनाव प्रक्रिया ठीक नहीं हो रही, यानी कि वोट चोरी हो रही है। अब सवाल उठ रहा है, क्या वोट चोरी हो रही है? राहुल गांधी ने कहा ये सिर्फ वोट चोरी ही नहीं, ये जनता की आवाज़ की चोरी है। लोगों के नाम के वोटर लिस्ट से नाम गायब हैं, कहीं एक ही फोटो कई जगह इस्तेमाल किए जा रहे हैं, कहीं बूथ पर ऐसे वोट पड़ रहे हैं जिनके वोटर उसी इलाके में रहते भी नहीं। उन्होंने बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा जैसे राज्यों का जिक्र किया, कहा कि वहाँ कई सीटों पर परिणाम और वोटिंग पैटर्न संदिग्ध है। विपक्ष का दावा है कि जहाँ सरकारी सत्ताधारी दल को बढ़त दिखाई है, वहीं बूथ पर आंकड़े अचानक बदल गए हैं। अब सवाल यह है, क्या ये सब वाकई हुआ है? ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है। फर्जी वोटिंग के मामले सामने आ रहे हैं। कुछ इलाकों में वोट डालने गए लोगों को कहा गया है कि आपका वोट तो पड़ चुका है। वहीं इलेक्शन कमीशन का कहना है कि अगर किसी के पास ठोस सबूत है तो उसे आधिकारिक शिकायत रूप में शपथ पत्र देकर दीजिए, तभी जांच होगी, वरना बिना साक्ष्य के आरोप मान्य नहीं होंगे। आयोग ये भी कहता है कि चुनाव की प्रक्रिया पारदर्शी है। हर बूथ पर ईवीएम की सील डेटा और सीसीटीवी रिकॉर्डिंग मौजूद है, जिन्हें सिर्फ अदालत या आयोग के आदेश पर ही खोला जा सकता है। कहता है कि धांधली हुई है, आयोग कहता है सबूत दो, लेकिन बीच में जनता है जो ये जानना चाहती है कि उसका वोट सुरक्षित है या नहीं। देखिए, देश के गांव से लेकर शहर तक हर आदमी सुबह उठकर बूथ तक जाता है, क्योंकि उसे भरोसा है कि उसका वोट सही मायने में डाला गया है। अगर उसे ये सुनने को मिले कि आपका वोट पहले से ही पड़ गया है या आपका नाम लिस्ट में नहीं है, तो सोचिए, उसका भरोसा टूटता है। राहुल गांधी कहते हैं ये सिर्फ चुनाव की बात नहीं है, लोकतंत्र की आत्मा पर वार है। संजय सिंह, इंडिया गठबंधन के नेता, कहते हैं कि अगर वोट चोरी होती है तो संसद और संविधान दोनों बेमानी हो जाएंगे। विपक्ष मांग कर रहा है कि पूरी प्रक्रिया की फॉरेंसिक जांच हो। और अब एक बात सामने समझिए दोस्तों, वो वोट चोरी किसी विदेशी हमले से भी बड़ा खतरा है, क्योंकि जब जनता का भरोसा टूटता है तो लोकतंत्र से अंदर से खोखला हो जाता है। अगर एक किसान का मजदूर नौजवान अपना वोट नहीं डाल सकता है तो उसका भविष्य उससे छीन लिया गया है। और ये सिर्फ राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये सामाजिक, नैतिक, संवैधानिक संकट है जो बहुत बड़ा मुद्दा है। वास्तव में इसका समाधान होना चाहिए। राजनीतिक दल ठोस सबूत के साथ अदालत में चुनाव याचिका दायर करें
और सबसे जरूरी, जनता शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज उठाए, सत्याग्रह करे, धरना दे, पर कानून के दायरे में रहकर करे। दोस्तों, वोट चोरी कोई छोटी बात नहीं है, यह हमारे देश की रीढ़ पर चोट है। अगर वोट पर भरोसा टूट गया तो जनता का भरोसा टूट जाएगा। इसलिए वोट की सुरक्षा, वोट का अधिकार और पारदर्शी चुनाव, यह असली देशभक्ति है। राहुल गांधी कहते हैं सच के लिए लड़ना पड़ेगा, पर सच तभी जीतेगा तब वह सबूत और साहस दोनों के साथ खड़े होंगे। इलेक्शन कमीशन को भी ये समझना होगा, लोकतंत्र का भरोसा बनाए रखना सिर्फ उनकी जिम्मेदारी नहीं, उनका सम्मान भी है।